बीएसी के सुपरविज़न पर हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के चर्चा का विषय है हमारा जन शिक्षा केंद्र के इस समीक्षा बैठक में सीएम राइज शिक्षक प्रशिक्षण की जानकारी, दक्षता उन्नयन मैपिंग, दक्षता उन्नयन समूह निर्माण, हमारा घर हमारा विद्यालय के संदर्भ में चर्चा, डायरी संधारण व उसके उपयोग पर चर्चा, विद्यालयीन अधोसंरचना पर चर्चा, शैक्षिक कैलेंडर वितरण व उसका विद्यार्थियों द्वारा किए जाने उपयोग पर चर्चा, शिक्षकों द्वारा घर घर संपर्क कर डायरी संधारण पर चर्चा, सफलता की कहानी इस सप्ताह जो प्राथमिक शाला चमरान टोला द्वारा व्हाट्सएप में शेयर की गई है, इस पर भी समीक्षा करेंगे। तो आइए, सबसे पहला बिंदु हमारा सीएम राइज शिक्षक प्रशिक्षण पर था, इस पर हम बात करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में सीएम राइज के माध्यम से अपने जन शिक्षा केंद्र पर समस्त शिक्षकों ने भाग 1 से लेकर भाग 6 तक 100% पूर्ण कर चुके हैं और दोनों जन शिक्षकों द्वारा भी किया जा चुका है। 7वां प्रशिक्षण भी संकुल में शिक्षकों द्वारा कंप्लीट की स्थिति पर है, जिसका सामान्य जानकारी मैं इस स्लाइड के माध्यम से दे रहा हूं। बाकी जानकारियां हमारे जीवन जी देंगे इस संदर्भ में। उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है कि कितने शिक्षकों ने 7वां प्रशिक्षण अभी प्राप्त करना शेष है और कितने ने कर लिया है। कुछ समय पहले हमारी मोबाइल के माध्यम से चर्चा हुआ था, जिनके द्वारा बताया गया था जानकारी में कि शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में 58 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है और अभी हमारे 58 में मैंने टोटल 77 शिक्षक बनते हैं, जिसमें से 57 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और 20 शिक्षक अभी शेष हैं 7वां प्रशिक्षण प्राप्त करने में। तो ये जो 20 शिक्षक अभी शेष हैं, इनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द इसको पूरा करके 8वां प्रशिक्षण के यानी कि भी तैयारी हो चुकी है, उसको भी पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो इस तरह से हमारा संकुल 7वें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और आगामी 2 दिवस के अंदर 100% पूर्ण होने की संभावना है। फिर मैं बात करता हूं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारा कक्षावार वर्तमान सप्ताह में समूह में जुड़े अभिभावकों की संख्या से संदर्भित है। इस सप्ताह बच्चे अभिभावकों का जो समूह बना हुआ है व्हाट्सएप में, उसमें जो हमने निकाल करके देखा है, तो पहली क्लास में 236 का लक्ष्य है, जिसमें से 69 अभिभावकों ने भाग ले लिया है और 273 जो है कक्षा 1 में है, जिसमें 164 अभिभावकों के पास एंड्रॉइड फ़ोन है। 229 तीसरी क्लास में जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें 119 जोड़े जा चुके हैं। 276 चौथी क्लास में है, जिसमें से 124 जोड़े जा चुके हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि 276 में 124 जुड़ गए हैं और 278 5वीं क्लास में है, जिसमें से 122 जोड़े जा चुके हैं। 276 जो है 6वीं क्लास में है, 168 जोड़े जा चुके हैं और 255 7वीं में है, जिसमें 107 जुड़ चुके हैं और 292 8वीं क्लास में, जिसमें 158 जोड़े जा चुके हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के इस संकुल में 2115 का टारगेट है व्हाट्सएप में जोड़ने के लिए और 1031 अभिभावक प्लस शिक्षकों का योगदान व्हाट्सएप समूह में
हो चुका है, जिसमें से टोटल 796 हमारे जो है 796 अभिभावक हैं। इसमें शिक्षकों की भूमिका नहीं है। इस तरह हम प्राप्त जानकारी बतौर इस बात को रखते हैं कि हमारे संकुल में सहभागिता व्हाट्सएप में बच्चों का जो व्हाट्सएप नंबर है वो बहुत अच्छी उपलब्धि में है, और शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं कि 100% करने का लक्ष्य निर्धारित कर लें। अगली स्लाइड पर हम बात करें तो हमारी जो अगली स्लाइड है पर देखते हैं। हमने अगला बिंदु लेके रखा था दर छात्र संख्या और उसके विरुद्ध मैपिंग का। तो इस पे हम पाते हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालय में 1292 बच्चे दर्ज हैं। कक्षा वाइज ये दिखाई जा रही है। कक्षा 1 में 236 बच्चे हैं, कक्षा 2 में 273 बच्चे इनरोल्ड हैं, कक्षा 3 में 229, कक्षा 4 में 276 और कक्षा 5 में 278। कुल मिलाकर के 1292 बच्चे इनरोल्ड हैं 1 से 5 में। छठवीं क्लास में 275 हैं, 7वीं में 255 हैं, 8वीं में 292 हैं, कुल मिला के 822। प्राथमिक और माध्यमिक मिलाकर के 2114 बच्चे संकुल अंतर्गत टोटल एनरोल्ड हैं। इसकी मैपिंग पर बात करते हैं तो मैपिंग में हम 822 बच्चे जो हमारे मिडिल क्लास में एनरोल्ड हैं, इनको हमने स्कूल वाइज निकाला है। तो ये जो है स्कूल वाइज में मिडिल स्कूल कोहका की जानकारी ऊपर में दी गई है। 106 बच्चे एनरोल्ड हैं, जिसमें से 105 बच्चों की उन्होंने मैपिंग कर रखा है। इसी तरह अगला विद्यालय ऊरा का है। ऊरा में 87 बच्चे एनरोल्ड हैं, 87 के 87 मैपिंग हो चुके हैं। मैपिंग करना शेष 0 है। इस प्रकार सभी विद्यालयों को हम देखते हैं तो पाते हैं कि टोटल हमारे संकुल में 822 बच्चे हैं, जिसमें से 728 बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं। केवल इनरोल्ड करना 94 बच्चे शेष हैं। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वो बच्चे जो भी इनरोल्ड करना शेष हैं वो इसको तत्काल विद्यालयवार अपना जानकारी हासिल करके बच्चों को नामांकित करना, मैपिंग करना, नामांकन कर मैपिंग करना सुनिश्चित करें। एक विद्यालय थोड़ा सा टिपिकल हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ बच्चे 66 दर्ज हैं और पोर्टल पर 67 दिखाया जा रहा है। ये है माध्यमिक विद्यालय टाकी का। तो मैं टाकी के स्कूल से अपेक्षा करूँगा कि ये जो एक बच्चा उनके पोर्टल में अतिरिक्त दर्ज है, पोर्टल से हटाया नहीं गया है, तो उसे हटा करके इसको 66 कर ले, सामान्य स्थिति पर हो जाए। मतलब पोर्टल में जितना दर्ज है उतने ही वास्तविक रूप से दर्ज रहे। इस प्रकार हम प्राइमरी स्कूल में चलते हैं तो यहाँ का दर्ज छात्र संख्या हमने देखा था 1292 मुख्य स्लाइड पर। तो ये टोटल हमारा 1292 बच्चे दर्ज हैं, जिनमें से मैपिंग की स्थिति 946 है और 346 बच्चे अभी हमारा मैपिंग कराना शेष है। तो ये स्कूल वाइज सूची हमने इसमें बना के निकाल के रखी है। मैं संस्था प्रमुखों से अपेक्षा करूंगा कि इस स्लाइड को देखते हुए अपने विद्यालय में शेष बच्चे जिनका मैपिंग करना शेष है तत्काल 2 दिवस के अंदर पोर्टल पर इनरोल्ड कर दें, ताकि उन हर बच्चों को शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा का लाभ मिल सके। अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं तो हमारा जो है जितने बच्चे इनरोल्ड हैं उन बच्चों का हमने समूह निर्माण करके रखा है। आप समस्त शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कक्षा 1 से 2 में 509 बच्चे इनरोल्ड हैं। इनका हमने एक अतिरिक्त समूह ही बना लिया है। 3 से 5 में 783 बच्चे दर्ज हैं, जिससे 2 समूह का गठन हुआ है, अंकुर और तरुण। अंकुर समूह में गणित के जो है 259 बच्चे हैं, हिंदी में 259 बच्चे हैं, गणित में 336 बच्चे हैं। इसी तरह तरुण समूह में बात करें तो 524 बच्चे दर्ज हैं हिंदी में और 447 बच्चे गणित में दर्ज हैं। अब हम 6 से 8 में अगर बात करें तो हमारे पास अंकुर समूह में 82 बच्चे हिंदी विषय में हैं और गणित विषय में 106 हैं। मतलब मिडिल स्कूल की स्थिति बहुत कुछ हमारी अच्छी है।
और तरुण समूह में अपन देखते हैं तो बच्चों की संख्या 326 हिंदी विषय में है और 335 गणित विषय में तरुण समूह के बच्चे हैं। यहाँ पे बच्चों की संख्या अधिक है। उमंग समूह में बच्चे हमारे 414 हिंदी विषय में और 381 गणित विषय में है। तो मैं संस्था प्रमुख से अपेक्षा करूँगा कि इस दक्षता उन्नयन का जो समय सारणी मिली हुई है, जो जानकारी आप घर घर जाकर संपर्क करते हैं, तो अपेक्षा करूंगा कि प्रत्येक बच्चे का स्तर जो है आप ऐसे जो है मॉनिटरिंग करें कि उनके स्तर में सुधार हो और बच्चे अंकुर से तरुण में पहुँचे और तरुण से उमंग में पहुँचे। जैसे जैसे ही हमारा घर हमारा विद्यालय का थीम समाप्त होगा, समाप्त होते ही बच्चे सब के सब 100% बच्चे 6 से 8 वाले हमारे उमंग समूह में दिखने चाहिए, ताकि हम फिर उसके आगे जो है विद्यार्थियों का कक्षा वाइज पठन पाठन सामग्री प्रस्तुत कर सके। ये हमारी अपेक्षा समस्त शिक्षकों से है। अगले स्लाइड पर हमने विषय स्कूल वाइज जो है समूह गठन की जानकारी निकाल करके रखी है। तो ये पहला जो स्लाइड है समूह गठन का, यह कक्षा 6 का है, 6 से 8 का है, जिसमें 822 बच्चे हमारे इनरोल्ड हैं। 822 बच्चों का हिंदी विषय में 822, गणित विषय में भी 822, सभी का स्कूल वार आंकड़ा हमने निकाल के रखा है कि कितने बच्चे किस स्कूल में इनरोल्ड हैं और उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो ये स्लाइड स्कूल वार है, इसको आप अच्छी तरह से आकलन कर लें। और जब कभी विद्यालय में बच्चों को जोड़े जाएं या बच्चों को हटाए जाएं स्कूल से, स्कूल में बच्चों का नाम खारिज किया जाए, तो तत्काल मोबाइल के माध्यम से सूचित करें, ताकि उनके द्वारा आपके द्वारा दी गई जानकारी और आपके विद्यालय में उपस्थित बच्चे सभी दोनों के आंकड़े हमेशा अपडेट तैयार मिले। तो इस तरह ये मिडिल स्कूल की जानकारी थी। प्राइमरी विद्यालय में अपन चलते हैं, तो इसी तरह प्राथमिक विद्यालय का भी हमने जो है समूह का गठन कर लिया है, जो इस स्लाइड पे विद्यालय वार झांकी हमने रखा है कि किस स्कूल में कितने बच्चे दर्ज हैं और उन बच्चों में से कितने अंकुर में हैं, कितने तरुण में हैं, कितने उमंग में हैं। तो 3 से 5 की जानकारी हमने इसमें केवल 2 समूहों पर बच्चे मिलते हैं, अंकुर और तरुण। 3 से 5 में उमंग समूह नहीं है। तो इस तरह से हमने इस स्लाइड में विद्यालयवार जानकारी रखी है। और एक अलग समूह एक्स्ट्रा कक्षा 1 से 2 का बना हुआ है, जिसमें हमारे बच्चों के टोटल संकुल में 509 बच्चे का समूह है। ये अभी बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं जो अभी अभी इन्होंने एडमिशन लिया है। संकुल अंतर्गत जो PDGLIP के माध्यम से हमारा घर हमारा थीम के आधार पर बच्चे पढ़ते हैं, उसकी स्लाइड में प्राथमिक विद्यालय खोडरी नंबर 2, दूसरा में है प्राथमिक विद्यालय मिडिल स्कूल चुलना का है, श्री राम प्रजापति जी का के यहाँ से बच्चे हैं। और तीसरी स्लाइड भी हमारी कोका प्राइमरी स्कूल की है, मिडिल स्कूल फुलकोना की है। ये इस तरह से तीनों हमने रखा है कि बच्चे अपने घर में बैठ कर के अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। और अगली स्लाइड भी जो है बच्चों के पठन पाठन से ही संबंधित है। ये घर में जाकर बच्चे मोबाइल के माध्यम से PDGLIP में भेजी जाने वाली सामग्री का अवलोकन करते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय के थीम पर जो डायरी का संधारण किया जाता है, तो सबसे पहले संकुल स्तर पर जैसे सामग्री आती है उसका जो है संकुल स्तर पर संजन शिक्षकों के द्वारा डायरी का संधारण कर लिया जाता है। इसके बाद आगे की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है और हमने भी जो है इस डायरी का संधारण करके ज्ञात कर लेते हैं कि आज कौन सी सामग्री आई है, किस क्लास में जो है कौन सी अवधारणा का विकास हो रहा है और किस अवधारणा से संबंधित बच्चे जो है इस अवधारणा को और अच्छी समझ बनाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आओ करें और सीखें नामक वर्कबुक पर किस कार्यपत्रक पे काम करेंगे, इसकी समीक्षा डायरी संधारण के साथ ही अपन कर लेते हैं। और इस चीज़ की और समझ विकसित करने के लिए शिक्षकों के साथ अपन जो है एक बैठक प्रत्येक शनिवार को या रविवार को रखा जाता रहा है। अब हम ये जो है प्रत्येक शनिवार को नियत कर लिए हैं अपने संकुल में कि प्रत्येक शनिवार को समय 2 बजे से बैठकें हुआ करेगी गूगल मीट के माध्यम से।
तो ये बैठकों का एक प्रमाणीकरण है कि हमने अपने संकुल में बैठक का आयोजन करते हैं। सो इस तरह पहले जूम मीटिंग के माध्यम से करते थे तो उसका है, फिर बाद में अपन जूम मीटिंग को हटा करके अब गूगल मीट के माध्यम से बैठक करते हैं। बैठक में स्पष्ट कर दिया जाता है, प्रत्येक शनिवार के बैठक में सभी शिक्षकों से ये बात क्लियर कर ली जाती है कि हमने आज दिनांक तक गत सप्ताह में क्या क्या काम किया है और आने वाले सप्ताह में क्या काम करेंगे। तो इसकी मॉनिटरिंग दो स्तरों पर, संकुल स्तर से दो स्तरों पर की जाती है। जन शिक्षा केंद्र स्तर से दोनों जन शिक्षक व जन शिक्षा केंद्र प्रभारी फ़ोन के माध्यम से या विद्यालय घर घर संपर्क करते हुए भी जानकारी अपडेट की जाती है कि कौन शिक्षक किस घर में जा कर के क्या काम कर रहे हैं। और शिक्षकों द्वारा भी अपेक्षा की जाती है कि वो प्रत्येक 5 अभिभावकों से फ़ोन के माध्यम से या घर जा कर के संपर्क के माध्यम से अभिभावक से संपर्क करे और हमारा घर हमारा विद्यालय के थीम को अंजाम दे। बच्चे शिक्षा का कोना निर्धारित कर अपने जगह पे बैठकर कक्षा के अनुरूप व दक्षता संवर्धन कार्यक्रम के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से समस्त कार्य संकुल स्तर व विद्यालय स्तर से प्रगति पर है। पुस्तक वितरण हमने अपने संकुल में जितनी प्राप्त हुई थी उतनी 100% हमने बांट दी है। बांटने के बाद जो कमियां निकल कर के आई है वो कमियां हमने इस पे रखा है, इस पर मांग भी किया है कि कक्षा पहली में गणित का हमें 261 पुस्तकें चाहिए, अधिकतम जो संख्या हमने लिखी है, और कक्षा दूसरी में 155 की गणित की पुस्तकें चाहिए। इस तरह से थोड़े थोड़े पुस्तकें सभी विषयों की मांग में है, परंतु ये विशेष है कि हिंदी कक्षा 1 और 2 की गणित हमारे पास बिल्कुल भी अब नहीं है और हमको कक्षा 1 की 261 गणित चाहिए, कक्षा 2 की 155 गणित चाहिए। अगर ये प्राप्त हो जाता है तो तत्काल हम इसका वितरण संकुल स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे। दक्षता उन्नयन में हमने पाया है वर्कबुक वितरण में कि हमें भी हिंदी विषय 3 से 5 में 170 किताबों की आवश्यकता है और गणित विषय हमारे पास पूरे हो चुके हैं, हमको नहीं चाहिए। इसी तरह कक्षा 6 से 8 में हिंदी के 150 और गणित के 115 के वर्कबुक की अभी हमें कमी है। अगर यह मिल जाता है तो हम इसको तत्काल वितरण कराना सुनिश्चित कर देंगे। तो ये हमारा पुस्तक वितरण व मांग पत्र से संबंधित बातें थी। और जो पुस्तकें हमने बांटी है उसका जो है मॉनिटरिंग करने के लिए संकुल स्तर से घर घर जा कर के हमने पाया है। ग्राम पंचायत फुलकोना में गया, देखा बच्चों के हाथ में वर्कबुक था जिसका प्रमाणीकरण हमने लेकर के रखा है। और अभी हमारे पास जो शैक्षिक सामग्री कैलेंडर की जानकारी कैलेंडर वितरण के लिए आया हुआ था तो हमने प्रत्येक स्कूलों को वितरण कर दिया है। कुछ एक आध स्कूलें प्राथमिक शाला जैसे चुकान की जो है शेष रह गई है, तो प्राथमिक विद्यालय चुकान और माध्यमिक विद्यालय मलगा का वितरण करना शेष है। तो उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि वो भी शैक्षिक साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त कर बच्चों को वितरण कराना सुनिश्चित कर दें। अभी तक जो शिक्षक इसमें निष्क्रियता दर्शाए हुए हैं उनसे अपेक्षा चाहूँगा कि अपनी निष्क्रियता खत्म करते हुए सक्रिय हों और बच्चों को इस कार्य से जोड़ें। इसी प्रकार हमने प्राइमरी स्कूल में जो साप्ताहिक समय सारणी बांटी है जिसका प्रमाणीकरण का ये स्लाइड है, इसमें 100% बांटी जा चुकी है। प्राथमिक विद्यालय चुकान का शेष रह गया था, सो हमने फ़ोन के माध्यम से जानकारी दे दी है। संभवतः कल वो प्राप्त कर लेंगे और इसका वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार ये सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग के लिए हमने इस संकुल स्तर से शिक्षकों को ये मार्गदर्शन दे करके रखा है कि समस्त शिक्षक अपने स्तर से 3 तरह का अपने कार्यों का पंजी संधारण करके रखेंगे ताकि वह पंजी कल भविष्य में उनके साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हो। पहले हमने शैक्षिक सामग्री जो व्हाट्सएप के थ्रू आती है उसकी एक डायरी बना लें। दूसरे में जो घर संपर्क में जाते हैं उसका एक पंजी बना लें जहां अभिभावक का सिग्नेचर कराना अनिवार्य होगा। और तीसरा, जब हम नहीं जा पा रहे होते हैं तो हमें प्रत्येक 5 बच्चे से कम मोबाइल के माध्यम से संपर्क करनी है और जिनसे हम संपर्क करेंगे मोबाइल के माध्यम से उसकी एक अलग रजिस्टर हो, उसका भी प्रतिदिन हम अपनी डायरी में संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह से संकुल स्तर से हमने समस्त शिक्षकों का 3 तरह की डायरी संधारण की अपेक्षा किया है। डायरी की ये फॉर्मेट भी हमने इस पे तैयार करके रखा है कि इस तरह से डायरी होनी चाहिए।
शैक्षिक सामग्री संधारण के लिए क्रमांक, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधारणा का क्षेत्र, वीडियो की संख्या, पठन पाठन या दक्षता उन्नयन में दी गई कार्यपत्रक का क्रमांक, किस पर काम करेंगे, लेसन प्लान बना या नहीं। लेसन प्लान बना है, बनाया आपने तो उसका जो है क्या विवरण है और उस लास्ट में शिक्षक का हस्ताक्षर। ये शैक्षिक सामग्री डायरी संधारण से संबंधित फॉर्मेट है। अगली स्लाइड में हम चलते हैं तो इसमें पाते हैं गृह संपर्क पंजी। जब टीचर घर जा रहे होते हैं तो उसको इस तरह से फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में प्रत्येक शिक्षक को अपनी डायरी संधारित करके रखनी है और अभिभावक का लास्ट में हस्ताक्षर भी कराना है। कक्षा क्रमांक और दिनांक जिस तारीख को अपन जा रहे होते हैं तो देखें बच्चे किस समूह में हैं, अंकुर में है, तरुण में है, छात्र का नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर उसका क्या है, और आप गए तो क्या काम आपने देखा और उसने देखा तथा आपने कौन सा मोटिवेशन किया, बच्चे कौन से कार्यपत्रक पर काम करेंगे, उसकी संपूर्ण विवरण आपको इस फीडबैक में लेना है। तथा आपने जो बातें वहाँ पर अभिभावक या बच्चों के साथ की है उसका 2 मिनट की वीडियो संधारण करने की बात कही गई है। तो वीडियो आपने बनाया है, हाँ या नहीं, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बना लिए तो अति उत्तम, और लास्ट में अभिभावक का हस्ताक्षर। इस तरह हम जो है जिसके घर जाते हैं उसका जो है एक डायरी बनाएं, और जिन घरों में हम कोविड-19 के कारण नहीं पहुंच पाते हैं, दूरस्थ क्षेत्र है या रेड जोन के अंतर्गत आता है, परंतु उन बच्चों को मार्गदर्शन देना ज़रूरी है। इसके लिए हमने जो है एक मोबाइल कॉल रजिस्टर, विद्यार्थी कॉल रजिस्टर के नाम से एक रजिस्टर संधारण करने की अपेक्षा की है, या उसी रजिस्टर पर तीसरा खंड बना लेते हैं और इस तीसरे खंड में उन बच्चों का नाम लिखें जिनके घर हम नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। प्रत्येक दिवस हमें 5 बच्चों से फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क करना है। और लास्ट में इसमें भी उसी तरह से कॉलम इसमें है, कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं की गई है। जो कॉलम विद्यार्थी संपर्क रजिस्टर में है वही कॉलम विद्यार्थी कॉल रजिस्टर में भी उल्लेखित है। बस फ़र्क इतना है कि इन्हें हमें मोबाइल से संपर्क करना है और उसमें हमें घर जा कर के संपर्क करना है। अच्छा, ये सब काम करने के लिए शिक्षक को पहले अपना लेसन प्लान तैयार करना होगा। जो लेसन प्लान बनेंगे वो 5 बिंदुओं पर बनेंगे। ये 5 बिंदु हमारे 5 उसूल के नाम से जाने जाते हैं, जो पिछले साल हमने दक्षता उन्नयन की ट्रेनिंग में यह बात रखी थी और राज्य शिक्षा केंद्र की अपेक्षा थी कि शिक्षक दक्षता उन्नयन के जो टीचर हैंडबुक है उस टीचर हैंडबुक से 5 बिंदुओं के आधार पर अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे। उद्देश्य, उपयुक्त गतिविधि, उदाहरण, उपयोग और उन्नति, ये 5 बिंदुओं के आधार पर आज भी शिक्षक हमारे यहाँ लेसन प्लान तैयार करते हैं और इस लेसन प्लान के आधार पर मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करते हैं। लेसन प्लान एक हमने इस पे नमूना बना करके रखा है। अगली स्लाइड में कुछ मार्गदर्शन है लेसन प्लान बनाने की, कैसे लेसन प्लान बनाए जाने चाहिए, किस किस तरह से बनने चाहिए, और लेसन प्लान जिन्होंने बनाया है वो शिक्षकों का भी लेसन प्लान हमने इस स्लाइड पे लेके रखा है। ये प्राथमिक शाला खोडरी नंबर 2 का है और इधर भी जो है एक शिक्षक द्वारा लेसन प्लान बना के दिए हैं जिसका हमने इस एक स्लाइड में रखे हैं। इसी प्रकार अन्य शिक्षक भी लेसन प्लान बनाना सुनिश्चित कर लिए हैं। लेसन प्लान बनाने के जो साक्ष्य हैं ये हमने 2 स्लाइडों में लिया है। बाकी बहुत सभी शिक्षक बनाते हैं जिसको हम प्रत्येक शिक्षकों का स्लाइड में ले पाना संभव नहीं है, तो हम 1 आध 2 शिक्षकों का लेसन प्लान कैसे बना है उसको लेकर के रखा हुआ है। बाकी टीचर हमारे संकुल के सारे अच्छे काम करते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात बिल्कुल नहीं है। हमारा घर हमारा विद्यालय का जो समय चक्र है वो हमने बांट दी है राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रत्येक बच्चे के हाथ में। हमारा घर हमारा विद्यालय से संदर्भित जो साप्ताहिक समय सारणी है वो उनके हाथों में पहुंच चुकी है और बच्चे इसका अवलोकन करके काम करना भी सुनिश्चित कर लिए हैं। ये अगले स्थिति पे सारे बच्चे अपने अपने घरों में बैठ करके या 2-4 बच्चे एक जगह इकट्ठे होकर के और इस साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार काम करते हैं, जिसको जहाँ देखने के लिए शिक्षक हमारे घर घर जा रहे हैं और उसका अवलोकन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जिसकी झांकी इस स्लाइड पे दिखाई गई है। कुछ शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर के जो लेसन में मॉनिटरिंग करते हैं जिसका हमने जो है इस पे स्थान दिया है।
एक तारीख में जितने शिक्षकों का आया था हमने इस पे रखा हुआ है। प्रत्येक शिक्षक जा रहे हैं, ये बात संशय नहीं है। कुछ शिक्षकों द्वारा अभी घर पे पहुंच नहीं पा बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि पहुंच नहीं पाते हैं, पाते होंगे, परंतु जानकारी जो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं दी गई है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वो शिक्षक भी जो है जो जा रहे हैं घर में, तो एक अपने साबूत बतौर अपनी और बच्चे का फ़ोटो ले करके और किस विषय का सामग्री आया, विषय तथा कौन से कार्यपत्रक पर काम किया, उस कार्यपत्रक का क्रमांक लिख करके फ़ोटो शेयर करना सुनिश्चित करें। शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में शुरुआत में फर्स्ट स्लाइड में हमने बात किया था कि शिक्षक प्रशिक्षण 1 से लेकर 6 चरण तक के पूरे शिक्षकों ने समस्त प्रशिक्षण 6 तक का प्राप्त कर लिया है। 7वां प्रशिक्षण में 57 शिक्षक हमारे प्रशिक्षित हुए हैं, शेष 20 शिक्षक रह गए हैं, उनसे भी अपेक्षा करूँगा इस सूची में वही बात कही गई है। इस तरह हम पाते हैं कि संकुल स्तर से जो काम जो है होनी चाहिए वो पूरी तन्मयता के साथ की जा रही है। भवदीय कार्यालय के निर्देशन में जन शिक्षा केंद्र मलगा हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर था, तत्पर रहेगा, तत्पर है, पूरी तन्मयता के साथ क्रियाशील है और प्रयत्नशील है। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ समस्त शिक्षक साथियों को सादर नमन एवं वंदन।